हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की संस्कृत का लेसन 17। सप्तदश पाठः राज्ञी दुर्गावती। राज्ञी मीन्स होता है रानी और दुर्गावती रानी का नाम है। रानी दुर्गावती के बारे में ये लेसन है कि रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को किस तरह संभाला था। इस पूरे चैप्टर में आपको पता चलेगा कि वे कहाँ की रहने वाली थी, उनकी शादी कहाँ हुई थी और उनकी शादी के 4 साल बाद ही उनके जो पति थे, उनके हस्बैंड थे, उनका देहांत हो गया था। उसके बाद उनका जो बेटा था वह बहुत छोटा था, राज्य को संभालने जैसा नहीं था। तब उन्होंने खुद ने अपने राज्य को संभाला और राज्य को अपने पुत्र की तरह प्यार दिया। और इसी बीच उन्होंने अकबर के सेनापति से युद्ध भी किया और उसमें भी उन्होंने विजय प्राप्त की। इस सब के बारे में ये चैप्टर है। तो आइए हम पढ़ते हैं पेज नंबर 73 पर। दीक्षा, ये कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। दीक्षा बोलती है, भ्रातः कम कुत्र पठसी, भैया तुम कहाँ पढ़ते हो। रमण आंसर करता है, अहम जबलपुर नगरे पठामी, मैं जबलपुर नगर में पढ़ता हूँ। दीक्षा, तत्र कस्याम संस्थायाम अध्ययनम करोसि, वहाँ पर आप कौन सी संस्था में अध्ययन करते हैं या कौन सी संस्था में पढ़ाई करते हैं। सॉरी फॉर देट, ये लेसन का पार्ट 1 है, ये ध्यान रखिएगा। ये 17th लेसन का पार्ट 1 है। चलिए पढ़ते हैं। रमण, अहम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालये अध्ययनम करोमि, मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अध्ययन करता हूँ। दीक्षा बोलती है, महाराज्ञी दुर्गावती का आसीत यस्या नामना विश्वविद्यालय प्रचलित। दीक्षा पूछती है कि जो महारानी दुर्गावती थी वह कौन थी, वे कौन थी, तो उनके नाम से वहां पर एक विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। रमण, महाराज्ञी दुर्गावती मध्य प्रदेशस्य मंडला क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत। महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की एक वीर स्त्री थी। वीरांगना मीन्स होता है वीर स्त्री। सा चंदेल राज्य पुत्री आसीत, वे चंदेल राज्य की पुत्री थी। तस्या विवाह गोंडराज दलपत शाहेन सह अभवत, उनका विवाह गोंड राज्य के दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह गोंडवाना राज्यस्य राजधान्या मंडला नगरे न्यवसत। जो दलपत शाह थे वे गोंडवाना राज्य की जो राजधानी थी मंडला, उस नगर में वे रहते थे। विवाहात चतुर्वर्षाणाम अनंतरम दलपत शाह दिवंगत। विवाह के 4 साल के बाद, अनंतरम मीन्स बाद में, विवाह के 4 साल के बाद ही दलपत शाह का निधन हो गया था। दलपत शाह स्वर्गवास हो गए थे। दीक्षा, तदा दलपत शाहस्य पुत्र नृपः अभवत किम। दीक्षा क्या पूछती है कि जब उनका देहांत हुआ, क्या तब दलपत शाह के जो पुत्र थे वे राजा बन गए थे, ऐसा दीक्षा क्वेश्चन करती है। रमण, आम राज्ञः मरणोपरांतं तस्य अल्पवयस्क पुत्रः वीरनारायणः राजा अभवत। हाँ, राजा के मरने के बाद, मरणोपरांत मीन्स मरने के बाद उनका जो अल्पवयस्क पुत्र था, अल्पवयस्क मीन्स बहुत छोटा था, मैच्योर नहीं था वह, तो अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम था वीरनारायण, वह राजा बन चुका था। दीक्षा, केन कारणेन सा इयति प्रसिद्धा। फिर दीक्षा क्वेश्चन करती है कि जो रानी दुर्गावती
वह किस कारण से इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई, क्योंकि ऐसे रानियां तो बहुत होती है, लेकिन कुछ रानियां ऐसी होती है जो प्रसिद्ध हो जाती है। तो जो रानी दुर्गावती थी वह किस कारण से इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनके नाम का विश्वविद्यालय तक खोला गया। रमण वीर नारायण बालक एव आसीत, वीर नारायण जो थे वो बालक ही थे, उस टाइम छोटे थे। अतः सा दुर्गावती चातुर्येण शौर्येण च राज्यं करोत्, इसलिए दुर्गावती ने अपनी चतुराई से और अपनी वीरता से राज्य का शासन किया, राज्य को संभाला। अत्र एव सा महाराज्ञी इति उपाधिना विभूषिता, और इसीलिए दुर्गावती को महारानी की उपाधि से विभूषित किया गया। दीक्षा पूछती है तस्याः राज्यस्य वैशिष्ट्यं किम आसीत्। उस दीक्षा क्वेश्चन करती है कि उस राज्य की क्या विशेषता थी। रमण राज्ञी दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत्, जो रानी दुर्गावती थी वे धीरा मीन्स धैर्यवान और वीरा मीन्स वीर थी, बहादुर थी। राजकार्येषु युद्ध विद्यायां च प्रवीणा आसीत्, और राज्यों के कार्यों में और युद्ध की विद्या में वे प्रवीण थी या फिर कुशल थी। अच्छे से उन्हें राजपाट के जो कार्य होते हैं वे उन्हें अच्छे से करना आते थे, और अगर किसी से युद्ध हो जाए तो युद्ध की जो विद्या होती है, युद्ध कौशल होता है, उसमें भी वे बहुत अच्छे से कुशल थी। प्रजासु तस्या पुत्रवत स्नेहः आसीत्, और जो उनकी प्रजा थी, प्रजा को वे अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी, अपने बच्चे जैसा मानती थी पूरी प्रजा को। प्रजा अपि तां माता इव अपश्यत, और प्रजा भी उन्हें अपनी माता की तरह देखा करती थी, माता के रूप में ही उन्हें देखा करती थी। लोक कल्याणमेव तस्या आदर्शः, लोक कल्याण ही उनका आदर्श था कि लोगों का कल्याण हो और मैं ऐसे काम करूं जिससे मेरी प्रजा को कोई दुख ना हो और मेरी प्रजा का या कोई और भी लोग हो उनका कल्याण हो। तस्याः राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत्, उनके राज्यकाल में सभी लोग संपन्न थे, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, हर कोई व्यक्ति हर तरह से संपन्न था। दीक्षा बोलती है केनापि सह तस्याः युद्धम अभवत् किम, क्या उनका किसी के साथ युद्ध भी हुआ था, ऐसा क्वेश्चन करती है दीक्षा। तो रमण बताता है आम, हाँ, आम मीन्स होता है हाँ। अवश्यमेव तस्याः राज्यस्य सुख समृद्धिं असहमानः अकबरस्य सेनापतिः आसफ खानः तस्या उपरि आक्रमणम् अकरोत्। हाँ उनका हाँ जरूर, अवश्य मीन्स जरूर, हाँ जरूर, तस्या राज्यस्य उनके राज्य की सुख समृद्धि को सहन न करने वाला अकबर का सेनापति, जो कि आसफ खान नाम का अकबर का सेनापति था, वह उनकी राज्य की सुख समृद्धि को सहन नहीं कर पाया, तो उसने उनके ऊपर आक्रमण किया। सा रणचंडी भूत्वा युद्धं कृतवती प्रथम दिवसे विजयं च प्राप्नोत्। उसने आक्रमण कर दिया आसफ खान ने, तब रानी दुर्गावती ने रणचंडी मीन्स दुर्गा माता की तरह युद्ध में, दुर्गा माता की तरह बनकर युद्ध में उन्होंने आसफ खान को पहले दिन ही हरा दिया और विजय प्राप्त की थी। यहाँ पर ये इस लेसन का चैप्टर 1 फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।